नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं आज गुरु पूर्णिमा है और सीएम योगी आदित्यनाथ के 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन भी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरक्षनाथ बाबा की विशेष पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने अपने गुरु की पूजा करते हुए उनसे आशीर्वाद भी हासिल किया। उसके बाद वो सहभोज के कार्यक्रम में शरीक हुए, जहां करीबन 5000 लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। अन्य राज्यों से भी संत महात्मा भी इस सहभोज में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। गुरु पूर्णिमा के प्रति हर सनातन हिंदू धर्मावलंबी अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रेरणा किसी न किसी से प्राप्त करता है। अपने माता पिता से प्राप्त करता है, अपने बड़े भाई बहन से प्रेरणा प्राप्त करता है, अपने बड़े बुजुर्गों से प्राप्त करता है, अपने स्कूली शिक्षक से प्राप्त करता है, या फिर अपने यानी उसके जीवन में माता पिता भाई बहन बड़े बुजुर्गों के साथ ही शिक्षा गुरु का भी और दीक्षा गुरु का भी उसके जीवन को बनाने में, उसको सजाने संवारने में अपना योगदान होता है। वो एक वहीं ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज जिला जज एके विशेश्व की कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें साझा करी। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि 1991 का वर्शिप एक्ट किसी भी तरीके से इस मामले में लागू नहीं होता है। मुस्लिम पक्ष जिस जमीन पर अपना दावा कर रहा है वो जमीन आदि विश्वेश्वर महादेव की है, उस पर जबरदस्ती नमाज पढ़ी जा रही है। फिलहाल कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार यानी कि कल की तारीख दी है। कल एक बार फिर से हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। आज कोर्ट में 120 मिनट तक बहस हुई। इस समय कोर्ट में वकील कमिश्नर रह चुके विशाल सिंह भी मौजूद रहे हैं। हरिशंकर जैन ने कहा कि सर्वे के दौरान गदा, शंख, चक्र, त्रिशूल, कमल, सूर्य के जो प्रमाण मिले हैं वो साबित करते हैं कि ये मंदिर ही है। पश्चिम में ध्वंस आराध्य स्थल में कई सारी हिंदू प्रतीक ये साबित करते हैं कि यही आदि विश्वेश्वर है। देखिए, आज हमने सुनवाई जो मुस्लिम पक्ष का आर्गुमेंट था कि आर्टिकल 25 के इन्फोर्समेंट के लिए सिविल कोर्ट नहीं आया जा सकता है, उस पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोर्ट के सामने रखा, 3 जजेस बेंच का, और वो सारे साइटेशंस कोर्ट के सामने रखे। 1995 सुप्रीम कोर्ट। तो वहीं यूपी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं जैसे इनमें पुलिस और कानून का कोई खौफ ही नहीं रह गया हो। दरअसल आगरा में अपर कोर्ट परिसर में गैंगस्टर की पेशी के दौरान कुछ बदमाशों ने हमला करते हुए अपने साथी गैंगस्टर को छुड़वाया और फरार हो गए। मामला ये था कि पुलिस गैंगस्टर विनय श्रोतीय को पेशी के लिए कोर्ट लेकर पहुंची, जिस दौरान 4 बदमाशों ने कोर्ट परिसर में ही पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। अपने प्लान को अंजाम देकर मौके से रफूचक्कर भी हुए। बदमाशों के हमले में ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही घायल हो गया है। फरार होने वाला गैंगस्टर आगरा के थाना बरहन इलाके का। इस घटना के बाद पुलिस की मुस्तैदी और सुरक्षा पर कड़े सवालात उठ रहे हैं। मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली। उन्होंने कहा यूपी पुलिस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस की रक्षा के लिए भी एक विशेष पुलिस बना दी जाए। ये अभी सूचना मिली थी कि एक क्रिमिनल है जो कि पेशी पे यहाँ पे जिसको ले आया जाना था और वो यहाँ लॉकअप में बंद था, यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाना था। उस दौरान उसके लगभग 2-3 साथी और आए और धक्का दे करके, जो हेड कांस्टेबल लेकर के आ रहे थे, उनको धक्का दिया, शायद मारने का भी प्रयास किया है और उसके बाद उसको छुड़ा के ले गए। तो वहीं दूसरी तरफ आगामी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर शिवपाल यादव ने साफ कर दिया कि वो एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन करेंगे। शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उससे पहले भी जिसने समर्थन मांगा उन्होंने दिया। पहले भी उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया था। सीएम योगी की डिनर पार्टी में शिवपाल यादव को बुलाया गया, वहीं द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने समर्थन मांगा। तो वहीं सपा के समर्थन वाले यशवंत सिन्हा को समर्थन देने के सवाल पर बोले कि उन्हें सपा ने बैठक में बुलाया ही नहीं, ना ही समर्थन मांगा। 2024 के चुनाव को लेकर काफी समय है, तभी स्थिति साफ होगी। हमारा पूरा परिवार नेताजी को साथ है, आज भी साथ हैं और रहे भी
जब साधना जी की मृत्यु हुई है तो नेताजी के पूरा हमारा परिवार वहीं पर साथ रहा। और यूपी में स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों का बवाल थम नहीं रहा है। अब सीएम योगी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित हुई, जो 2 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन आप इस तबादले की पूरी कहानी समझिए कि ऐसा क्या हुआ कि सीएम को खुद इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। ऐसा क्या है कि अपने ही अधिकारी के खिलाफ जांच करानी पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग गड़बड़ झालों की एक नजीर पेश कर रहा है। एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। कभी पशुपालन विभाग में दवाओं की खरीद में 50 करोड़ का घोटाला हो जाता है, तो कभी मंत्री जी की गैर मौजूदगी में टेबल के नीचे से तबादलों की सूची को मंजूरी दे दी जाती है, और मंजूरी ऐसी कि जिसमें 6 महीने से लेकर 2 साल पहले तक के मृत डॉक्टरों का तबादला हुआ हो। मंजूरी ऐसी जिसमें तैनाती के लिए दिए गए अस्पताल ही गायब हों। मंजूरी ऐसी जिसमें तबादला नीति को तार तार कर दिया गया हो। मंजूरी ऐसी कि अधिकारियों को अपने ही अधिकारियों के खिलाफ जांच करनी पड़ जाती है। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठकों में व्यस्त थे। फिर क्या, मंत्री जी गायब थे और इधर अधिकारियों ने पहले से सुनियोजित तबादलों को अंतिम रूप में तब्दील कर दिया। बकायदा लिस्ट जारी करते हुए कई डॉक्टरों का ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर ऐसा कि स्वर्ग सिधारे डॉक्टरों को फिर से ड्यूटी पर तैनाती के लिए बुलाया गया। कहा, मुबारक हो, आपका तबादला हुआ है, धरती पर आइए, आपको बुलाया गया है। वहीं दूसरी ओर पार्टी की बैठकों में शामिल होने के बाद जब मंत्री जी वापस आए तो दंग रह गए। मंत्री जी ने तबादला सूची देखी, विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को पत्र लिखकर पूछा, यह कैसे हुआ, मुझे बताया नहीं, तबादला नीति का पालन हुआ नहीं, तो फिर डॉक्टरों का ये ट्रांसफर कैसे हुआ, मुझे रिपोर्ट दो, मुझे जवाब दो। पूरा मामला सुर्खियों में छा गया कि बिना स्वास्थ्य मंत्री को बताए, बिना उनकी मंजूरी के अपर मुख्य सचिव ने बड़े पैमाने पर तबादला कैसे कर दिया। पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आया। उनको ये पता ही नहीं था कि डिप्टी सीएम को बिना जानकारी दिए उनके विभाग के सुसज्जित और कर्मठशील अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। अब आपको इस गड़बड़ झाला या यूं कहें घोटाले की विस्तृत जानकारी देता हूं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने 50,000 के कोल्ड बॉक्स करीब 1,27,000 में खरीदे। यूपी में एक्टिव कोल्ड बॉक्सेस 1,27,770 रुपए प्रति नग खरीदे गए, जबकि उसी समय मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हीं उपकरणों को 47,250 से 49,500 रुपए प्रति नग खरीदे थे। वहीं जम्मू कश्मीर में एक्टिव कोल्ड बॉक्सेज करीब 59,000 रुपए प्रति नग खरीदे गए। वॉक इन कूलर कोल्ड रूम पहले 88 खरीदे गए, फिर 10 खरीदे गए, लेकिन दोनों बार की दरों में काफी अंतर है। आयल सालाइनर रेफ्रिजरेटर 2 निविदा के बीच 1 महीने का अंतर था। दोनों की खरीद में 75,000 रुपए प्रति नग का अंतर है। N95 मास्क 96 रुपए की दर पर खरीदा, जबकि यह बाजार के भाव से करीब 3 गुना ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग ने बजट के 65 करोड़ में से करीब 50 करोड़ रुपए 4 महीने में ही खर्च कर दिए थे। सीएम योगी ने बकायदा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में तबादलों की जांच के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की। जांच कमेटी को तबादलों को लेकर मिली शिकायतों की जांच कर 2 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन जांच का क्या, वो तो हमेशा की तरह चलती ही रहेगी। पिछले मामले में भी हुई थी, अगले मामले में भी होगी। लेकिन लापरवाही और भ्रष्टाचार की जो नजीर अधिकारी पेश कर रहे हैं, उसका क्या? दवाओं की खरीद में जो 50 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उसका क्या? प्रदेश के अस्पतालों में अव्यवस्थाओं से जो मरीज जूझ रहे हैं, उसका क्या? ये तबादलों की रेल में जो रेलम रेल लगी हुई है, उसका क्या? कौन देगा जवाब? आखिर कौन है जिम्मेदार? क्योंकि हर बार जांच की बात कहकर मामले को समुद्र की गहराई वाली खामोशी में दबा दिया जाता है। विशाल त्रिपाठी, जनता टीवी। तो वहीं अवैध मीट प्लांट संचालन के मामले में फरार चल रहे बसपा सरकार के पूर्व मंत्री हाजी याकूब पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
बुधवार को पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र स्थित हाजी याकूब की कोठी की कुर्की कर दी। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रही और इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। एएसपी कैंट ने बताया है कि कोठी की कुर्की के बाद हाजी याकूब के लगभग 100 करोड़ की मीट के प्लांट को भी कुर्क किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे हाजी याकूब के खरखौदा क्षेत्र स्थित अल फहीम मीट केस प्राइवेट लिमिटेड मीट प्लांट पर पुलिस ने लगभग 4 महीने पहले छापा मारा था। इस दौरान खुलासा हुआ कि हाजी याकूब अवैध तरीके से इस मीट प्लांट का संचालन कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने याकूब और उसकी पत्नी जुबैदा और बेटे फिरोज साथ में इमरान, इन तीनों ही लोगों पर इनके साथ में 15 आरोपियों के खिलाफ खरखौदा थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद याकूब अपने परिवार के साथ रफूचक्कर है। इस पूरे मामले में पुलिस ने लगभग 1 महीने पहले याकूब को भगौड़ा घोषित करते हुए याकूब की तमाम संपत्तियों पर 82 की कार्रवाई की। एएसपी कैंट चंद्रकांत मीणा ने बताया कि याकूब के मीट प्लांट की भी कुर्की की जाएगी, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। उधर पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम में विवेकानंद फाउंडेशन की ओर से आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल का आगाज हुआ है, जिसमें तीर्थयात्री, स्थानीय व्यापारी, गंगा पुरोहितों और तमाम लोगों को मुफ्त में सुविधा मिल रही है। फाउंडेशन की इस कोशिश को सराहा जा रहा है। अस्पताल में मिल रही फ्री सेवा से यहां आने वाले श्रद्धालु और जनता बेहद खुश हैं। आपको बता दें कि इस अस्पताल की व्यवस्थापक बलवीर रावत के साथ डॉक्टर मुकेश उनियाल, श्याम सेमवाल, रवि बिष्ट और सभी स्टाफ की ओर से बेहतर सेवा दी जा रही है। गंगोत्री शहर में शहर से काफी दूर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद यह अस्पताल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल लैब, इमरजेंसी समेत कई सुविधाओं से लैस बताया जा रहा है। जय गंगा मैया विवेकानंद फाउंडेशन की ओर से एक बहुत बेहतरीन प्रयास गंगोत्री धाम में किया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री रोज पधारते हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से लोगों को ब्लड प्रेशर से लेकर और श्वास से लेकर तमाम दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। पूर्व में यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ पर उतनी तमाम व्यवस्था नहीं थी, लेकिन विवेकानंद फाउंडेशन की ओर से जितनी भी आधुनिक सुख सुविधाएँ हैं, चाहे वो डिजिटल पैथोलॉजी हो, चाहे इमरजेंसी हो, तमाम एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। मैं सभी तीर्थ पुरोहितों की ओर से यहाँ पर जो कार्यरत डॉक्टर हैं उन सबको भी हार्दिक साधुवाद देता हूँ कि वो लोग यहाँ पर जो है अथक प्रयास कर रहे हैं और इस स्थान पर जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं और तमाम यात्रियों को जो है यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। और मैं विवेकानंद फाउंडेशन के उन तमाम स्वयं सेवकों को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्रयास किया और गंगोत्री धाम में इतना सुसज्जित और आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल का निर्माण किया और लोगों को यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। आज तक लगभग यहाँ पर 10,000 से अधिक मरीजों ने अपना उपचार करवाया। लोगों को यहाँ पर जो है स्वास्थ्य की ऐसे स्थान पर जो बहुत ऊंची जगह पर है, बहुत मुख्य शहरों से बहुत दूरी पर स्थित है, यहाँ पर जो है इतनी सुविधाएं देना ये अपने आप में जो है काबिल तारीफ है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हल्द्वानी में जल संस्थान के संविदा कर्मचारियों ने जल संस्थान प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर में जल संस्थान के कई नलकूपों, पेयजल व्यवस्था और ऑफिस में लगे 190 संविदा कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया। संविदा कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि 1 साल पहले हुए समझौते को भी जल संस्थान प्रशासन लागू नहीं कर रहा है, लिहाजा कर्मचारी अब हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। जल संस्थान के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से पेयजल व्यवस्था में भी दिक्कत होनी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में हो रही फूट को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिस पर हरिद्वार जनपद के कई कांग्रेसी विधायकों ने संगठन नेताओं के साथ में निर्वाचन आयोग में कमिश्नर से मुलाकात करी है, जिसके साथ ही पंचायत चुनाव में हो रही खामियों को लेकर चिंता जताई गई है। आपको बता दें कि पिरान कलियर से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद का कहना है कि पहले तो सरकार ने लगातार प्रशासक बैठाकर चुनाव आगे खिसकाने का काम किया, उसके बाद जब विधानसभा सत्र में विपक्ष ने सवाल उठाया तो चुनाव कराने की बात कही जा रही है। वहीं अब आरक्षण में गड़बड़ी करते हुए अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके विरोध में हम आयुक्त से मिले हैं। तो वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास सड़क में एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है, जिस वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। थाना चमोली की टीम ने मौके पर पहुंचकर
स्थिति का जायजा लिया है, जिस पर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह रावत ने पूरी घटना की जानकारी दी। तो वहीं प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस के जवान तैनात कर दिए हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने एनएच की ओर से सड़क निर्माण में की गई लापरवाही को लेकर जांच की मांग भी करी है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस ओर क्या कदम उठाता है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5:25 अहम जिलों का रुख करते हैं। बद्रीनाथ में पुरसाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। चमोली थाना की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा करने पहुंची। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, साथ ही पंचायत चुनाव में हो रही खामियों को लेकर चिंता जाहिर की। उत्तराखंड के देहरादून में मानसून की दस्तक के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग भी मुस्तैद नजर आया। इसके साथ ही रोस्टर के मुताबिक अधिकारियों की ड्यूटी भी आपदा कंट्रोल विभाग में लगाई। हल्द्वानी में जल संस्थान के संविदा कर्मचारियों ने जल संस्थान प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। 190 कर्मचारियों का 2 महीने से वेतन न आने पर आरोप लगाते हुए कार्य का किया बहिष्कार। 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर रास्ते में सजे टी स्टॉल। 2 साल के बाद होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर। रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लाखों के चरस बरामद। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दोनों को नशा तस्करों को भेजा जेल। इटावा के इकदिल क्षेत्र में मंगलवार को एक सपा नेता की पीट कर हत्या कर दी गई। 2 गुटों में घर के बाहर पड़ी बालू को लेकर हुआ था विवाद। मेरठ में अवैध मीट प्लांट के संचालन मामले में फरार चल रहे बसपा के पूर्व मंत्री हाजी याकूब पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने करी बड़ी कार्रवाई। हाजी याकूब की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। रायबरेली में ईरानी गैंग के 2 शातिर अपराधी पुलिस की कस्टडी से हुए फरार। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। नए संसद भवन पर स्थापित अशोक स्तंभ के स्वरूप को लेकर विपक्ष का केंद्र सरकार पर हमला। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी सारनाथ में कहा, जिसको जानकारी नहीं वो वाराणसी के सारनाथ आए और देखे अशोक स्तंभ कैसा दिखता है। सिपाही पर हमला कर आरोपी को छुड़ा कर ले गए 4 लोग। सिपाही हुआ गंभीर तौर पर घायल। जिला जेल से पेशी पर लाया गया था आरोपी। गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में एक सरकारी विभाग ने दूसरे सरकारी विभाग की हिला दी जड़ें। गाजियाबाद के नगर निगम का बुलडोजर आज बिजली विभाग के अवैध अतिक्रमण पर चला। लखनऊ में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने घेरा आयुक्त कार्यालय। धान खरीदने में जांच कराने की अधिकारी कर रहे हैं मांग। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग भी मुस्तैद। देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम में सभी विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी 24 घंटे लगाई गई। गाजियाबाद में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से लगभग 94,000 के जाली नोट बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। बिजनौर के स्योहरा थाना क्षेत्र में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने मारपीट कर रहे 3 आरोपियों को लिया हिरासत में। मारपीट का वीडियो वायरल। फतेहपुर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने आए 3 युवक गंगा नदी में डूबे। एक युवक की गंगा में डूबने से मौत, तो वहीं 2 लोगों को गोताखोरों की मदद से बचाया गया। फिरोजाबाद में प्रधान के हौसले बुलंद। खेत में दीवार लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच में जमकर हुई मारपीट और पथराव। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। पीलीभीत बाईपास पर यूनिवर्सिटी के पास भीषण हुआ सड़क हादसा। हादसे में 2 युवक घायल। एक गंभीर तौर पर घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा में चाकू घोंपकर पत्नी की निर्मम हत्या करने वाला हत्यारा गिरफ्तार। आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त अवैध चाकू बरामद। मिर्जापुर में कुछ दबंगों ने जमीन पर कब्जा करके महिलाओं के साथ मारपीट करी, तो वहीं पीड़ित ने नगर मजिस्ट्रेट से न्याय की गुहार लगाई। कासगंज के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में कलश विसर्जन के दौरान गंगा में पैर फिसलने से डूबा युवक। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए युवक को ढूंढने में जुटा। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं और आम जनता को निःशुल्क सुविधा दे रहा स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन। गंगोत्री धाम में विवेकानंद फाउंडेशन की ओर से आधुनिक सुविधाओं से संपन्न हॉस्पिटल का उद्घाटन। अलीगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं हुई बदहाल। इलाज के लिए तड़प रहे मरीज। स्वास्थ्य विभाग मौन। बदहाल हालत में मरीजों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित मतपत्र विशेष विमान के जरिए सुरक्षा के साथ उत्तराखंड पहुंचे, जिसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी मसूदास ने प्राप्त किया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।